हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और बच्चे लोग जा चुके हैं स्कूल और ये भी ऑफिस चले गए हैं। और खाने पीने का भी कुछ लंच का नहीं बनाई हूँ। और बच्चे लोग को टिफ़िन का वही हुआ था, तो उसी में उत्तपम बनाई थी। तो नाश्ता सबका हो गया है, वो भी अपना खा पी के निकल गए हैं और बच्चे लोग अपना लंच मतलब टिफ़िन लेके गए हैं। और मैं भी अपना चाय वाय पी ली थी। उसके बाद में थोड़े बहुत जो कपड़े उपड़े सही करने थे वो सब किए हैं और अभी मैं लग गई हूँ काम में, क्योंकि ये सब बेडशीट ये सब आज थोड़े से कपड़े मतलब धोने थे। तो चादर कंबल पतले वाले मोटा वाला कंबल निकाल ली हूँ, तो पतले वाले कंबल जो एक दो हैं वो सब, और थोड़े बहुत कपड़े जो थे वो सारे धुलने हैं। तो मुझे लगा कि मशीन में लगा रहे हैं, तो फिर बेडशीट ये सारे भी अभी वो कर दे रहे हैं, धुल ले रहे हैं अभी। तो बस अभी आगे वाले रूम का गद्दा जो था उसको मैं बाहर निकाल दी हूँ धूप में, क्योंकि धूप भी अभी जितने दिन हो रही है सही से उतने दिन ही, जब कोहरा शुरू हो जाएगा तो फिर धूप जल्दी होती नहीं है। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि आज आगे वाला जो गद्दा थोड़ा सा उसमें एक तो कवर नहीं है, तो पता नहीं थोड़ा सा लग रहा था कि उसको बाहर कर दें, थोड़ा सा धूप लग जाएगा। और धूप में डालने के बाद में थोड़ा सा सही हो जाता है, नहीं तो फिर एकदम जैसे नहीं रूही पूरा एकदम सिकुड़ से जाए वैसा हो गया था। तो भी बाहर उसको धूप में कर दी हूँ चटाई बिछाकर, और फिर मैं आगे अंदर वाले रूम का आ गई हूँ ये सारे बिस्तर सही करने। तो कंबल वम्बल अभी सब ऐसे फैले हैं, और ये पतले वाले कंबल दो जो और हैं, एक तो धोने के लिए डाल दी हूँ और दो और हैं उसको मैं अभी धुली थी, तो इसको इसी तरीके से फोल्ड करके भी रख दूँगी। तो दिन में ये होता है मोटा वाला कंबल नहीं, अगर बैठो बिस्तर पे तो लगता है कि यही वाला बस डाल लें पैर वैर ढकने के लिए, बच्चों को भी थोड़ा सा हल्का रहता है तो यही ओढ़ कर बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से बेडशीट झाड़ दे रही हूँ। ये नीचे में पॉलीथीन लगाई हूँ बड़ी सी, क्योंकि बच्चे मतलब कभी कभार कुछ गिरा देते हैं तो फिर लगता है कि नीचे गद्दा ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से मैं बड़ी सी थैली लगा दी था, तो लगा दी हूँ, और उसके ऊपर से एक पुराना सा बेडशीट था उसको लगा दी हूँ, और फिर ऊपर एकदम लगाई हूँ बेडशीट। तो बस इतना सब तामझाम करना पड़ता है। तो अभी छोटे बच्चे हैं तो इतना तो करना ही है। तो फिर वो सारा सही कर दी हूँ, और नीचे हल्का हल्का सा मिट्टी जैसा हो गया था वो सारा झाड़ दी हूँ। और यहाँ पर दूध भी आ गया था, तो इसको रख दे रही हूँ उबलने के लिए। और फिर लंच में तो अभी कुछ बना नहीं है, तो फिर सोच रही हूँ सब्जी चावल बस बना लेती हूँ। और बर्तन जो भी धुलने हैं ये सारे अभी धुलने बाकी रह गए हैं, तो ये सारा धुलूँगी। तो यही सब रहता है सुबह से, कितना भी आप सुबह उठ लो लेकिन अभी ठंड में मतलब फटाफट से इतना जल्दी जल्दी से घड़ी भागती है कि मतलब कितना भी जल्दी जल्दी कर लो फिर पता नहीं कब टाइम हो ही जाता है। तो वो लोग जाते हैं तब से लगी रहती हूँ, मतलब सुबह से ही लगी रहती हूँ। जाने के बाद लगता है कि जितने भी काम हैं कर लें, लेकिन फिर वो लोग का मतलब बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो अभी देखो जल्दी जल्दी से कर रही हूँ कि सारांश का टाइम हो जाएगा। सारांश आता है 12 बजे, और इसके लिए मैं आज सुबह बनाई थी दलिया, तो वो खाया नहीं। कल ये तो बुखार हुआ था उसको, इसकी वजह से मैं भेजी नहीं थी स्कूल। तो एक दिन गैप हो जाता है, तो फिर नाटक मतलब नहीं होता बच्चों का। तो आज भी जाने का मूड नहीं था, थोड़ा सा रोते हुए गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं था फीवर, मुझे लगा कि भेजेंगे फिर थोड़ा सा थकान की वजह से और भी हो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से मैं भेजी नहीं उसको कल। और आज तो थोड़ा सा सही लग रहा था, दवा वाला लिया था, तो बस नाटक करके गए हैं रो के। तो वही फटाफट से मैं कर रही हूँ, अभी उनका टाइम भी हो जाएगा। तो सोच रही थी अंदर वाले रूम का अच्छे से हम साफ़ करके सही करके। तो ये इसमें हल्का सा देखिए पूरा मट्टी मट्टी सा हो गया है, वही झाड़ी हूँ। तो ये सारा सही करने के बाद में मैं पोछा लगा दूँगी। तो अंदर वाले रूम का पोछा लगाने के बाद ही, तब तक टाइम हो जा रहा है, फिर जाऊँगी उनको लेने के लिए। तो देख रही हूँ अगर टाइम रहेगा तो फिर पोछा लगाऊंगी, नहीं तो फिर सॉक्स कहाँ निकाल रहे हो? मुझे बहुत ठंडी लगी, बहुत गरम लग रहा है ना, बहुत गरम लग रहा है। नला ऐसे निकाल दिया। नला देंगे?
नहला दो। चलो। तो सारांश तो आ गए हैं और इनको लेकर आ गई हूँ अभी सब्जी। आलू मतलब नहीं था, तो आते समय रास्ते में ही रहता है सब्जी की दुकान, तो सब्जी भी लेते आई हूँ। आलू मटर जो भी टमाटर जो भी नहीं थी सब्जियाँ सारी लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ पर इनको फटाफट से भी नहला दे रही हूँ। कल भी बुखार की वजह से इनको नहलाई नहीं थी, आज वह बोल रहे हैं कि नहला के नहीं भेजती हूँ तो हमको खुजली होती है। तो सुबह ठंडा रहता है तो ये होता है कि ठंडा है, आने के बाद नहलाएंगे। तो इनको देखिए यहाँ पर फटाफट से नहला कर बस यहाँ धूप में लेके आ गई हूँ बाहर ही। और धूप तो अभी बहुत अच्छी हो रही है, तो नहलाने के बाद में यहीं बाहर ही कपड़ा वपड़ा पहना देती हूँ। थोड़ा सा धूप भी लग जाता है, मैं नहीं रहती हूँ तो ये भी अपना अंदर ही भागते हैं। तो बस इनको भी यहाँ बाहर कर दी हूँ, थोड़ा सा ये भी धूप में अपना बैठ गए हैं। और फिर आने के बाद में अंदर मैं फटाफट से लगा ले रही हूँ बेडशीट आगे वाले रूम का, और अंदर का तो लगा दी हूँ। और सारांश सभी अंदर चले गए हैं और देख रही हूँ उनको फिर खाना खिलाऊंगी। और फिर और भी जो कपड़े अभी बाकी रह गए हैं, चादर ये सारे छोटे वाले कपड़े सब बाहर अभी डाल दी हूँ मैं। अब खिला दूंगी सारांश को खाना, उसके बाद में ही कुछ करूँगी। तो मेरा ना खाना मम्मी क्या देखता हूँ, मम्मी को फिनिश होता है तो मेरा। मम्मी का फिनिश होता है सारांश का? हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट। ये सारांश का खाना है, देखते हैं किसका खत्म होता है ना। चलो। तो सारांश को खाना खिलाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर सब्जी का बनाने के लिए। और चावल भी रख दी थी, चावल हो चुका है, उसको बंद कर दी हूँ। और सब्जी सोच रही हूँ कुकर में ही बना दूँगी तो फटाक से हो जाएगा इसमें। और गाजर रहता है तो फिर थोड़ा सा लेट गलता है, तो इसकी वजह से मैं कुकर में ही सोच रही हूँ फटाफट से सीटी लगा दूँगी तो 1-2 सीटी में जल्दी से हो जाएगा। और इसमें मटर गोभी और आलू गाजर ये सारा मैं कट करी हूँ सब्जी में। तो प्याज पहले तड़का लगाई हूँ पंचफोरन और प्याज का, और उसके बाद में सारी सब्जी डाल दी हूँ और उसको ढक के छोड़ दी हूँ तब तक यहाँ पर। और ये सारे कपड़े ऊपर डालने हैं तो इसको मैं छत पे ही डालूँगी, क्योंकि नीचे जगह भी नहीं है और ये जल्दी सूखेगा भी नहीं। थोड़े से मोटे हैं तो ऊपर हवा भी है, धूप भी है तो सूख जाएगा। तो कपड़े डालकर मैं तुरंत चली गई थी स्वरिक को लेने के लिए, और सारांश भी साथ में जाते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा पहले ही 5 मिनट पहले ही निकलती हूँ, क्योंकि ये भी आराम से जाते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आने के बाद मैं उनका कपड़ा चेंज की हूँ और फिर अभी बोले हैं अभी खाना नहीं खाएंगे, 5-10 मिनट रुक के। तो बस यहाँ पर तब तक मैं सोच रही थी कि पोछा लगा लें जल्दी से, क्योंकि पानी वानी इधर उधर गिरा था। आगे के रूम अंदर के रूम का तो लग गया है, और ये हाँ बालकनी का और फिर आगे वाले रूम का रह गया है, तो जल्दी से पोछा लगा ले रही हूँ। और फिर सारांश मतलब 12 बजे आते हैं, उतने में उनको नहलाओ खिलाओ खाना खिलाओ, थोड़े बहुत 1-2 काम जो रहते हैं वो करते करते फिर उनका भी टाइम हो जाता है। फिर मतलब ठंड में इतने जल्दी टाइम भागता है कि पता ही नहीं चलता है, कितना भी सोच लो फटाफट से काम ख़त्म कर ले। लेकिन ये भी रहता है कि मतलब कितने काम रहते हैं कि समझ में ही नहीं आता है, ख़त्म ही नहीं होता है। तो वो सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर अभी भूख लग गई है और स्वरित को भी खिलाना है। सोच रही हूँ थोड़ा सा सारांश को भी अभी खिला देते हैं, सब्जी चावल थोड़ा सा खा लेंगे, क्योंकि आया था तो वही बस थोड़ा सा दलिया खाया था, तो उसके लिए भी मैं अपने में ही निकाल ले रही हूँ थोड़ा सा जो भी खाएगा। और अभी हो गई है शाम के बज गए हैं 5, और यहाँ पर बच्चे लोग आज ये भी छोटा वाला भी नहीं सोया था, नहीं तो ये सो जाता था, तो आज नहीं सोया है तो शाम को जल्दी सो जाएगा। और अभी मैं सारे कपड़े छत से लेके आ गई हूँ और इसको फोल्ड कर दे रही हूँ, नीचे का तो कब का ही लेके आ गई थी, तो चादर उधर सारे मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और देख रही हूँ ये लोग को कुछ खिलाऊंगी, अगर दूध पीते हैं थोड़ा सा गर्म करके, और मैं भी अपने लिए चाय वाय बनाऊंगी। और ये दोनों चादर थे, मतलब एक ही बेडशीट था, इसको कट करके बीच से एक से मैं कूलर ढक दी हूँ और दूसरे वाले ये वाले से वॉशिंग मशीन धोने के बाद में ढक देती हूँ। तो बस दोनों का मैं यहाँ पर लगा दी हूँ, कूलर भी ढक दे रही हूँ इससे, और फिर वॉशिंग मशीन को भी ढक दे रही हूँ। और ये चीकू हमारा जो है
खूब अपना दिन में जब धूप में से लेके आते हैं तो उसको बाहर मतलब अंदर लाने के बाद में छोड़ देते हैं, थोड़ा सा खुला रहता है तो यहाँ वहाँ अपना किचन में यहाँ वहाँ घूमते रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।